एक दंताय लंबोदरा गौरी सुतम विनायक रिद्धि सिद्धि बुद्धि प्रदाता गणपति नमस्तुते। धन्य धन्य यहाँ देश को और धन्य सिंहपुर ग्राम, धन्य धन्य यहाँ के नर नारीला भैया जो लेवत राम के नाम। कांवर धाके भोरम राजा सुन ले मोर गुहार। रामचरित्र के आसन में भूले रखबे मोरे लाज लखन सिया रामचंद्र की जय। परम पवित्र ग्राम सिंहपुर छत्तीसगढ़ महतारी की पावन कोरा में बसे छत्तीसगढ़ महतारी की दुलौरी बेटी ग्राम सिंहपुर। यहाँ उपस्थित समस्त माताओं बहनों के पावन पवित्र चरणों में कोटि सा नमन। पिता तुल्य सज्जनवृंद के पावन चरणों में कोटि सा नमन। इस मंच को सजाने वाले समिति के समस्त पदाधिकारीगण सदस्यगण आप सभी के पावन पवित्र चरणों में कोटि सा नमन। इस सभा में पूरी व्यवस्था को सुंदर गति देने वाले सहयोग करने वाले जितने भी नौजवान युवा साथी हैं और जितने भी भगवा वस्त्र धारण करे हुए बेटी लोग हैं आप सभी के पावन पवित्र चरणों में कोटि सा नमन। इस मंच को सुंदर रूप से संचालन करने वाले आदरणीय संचालक भैया जी आपके पावन पवित्र चरणों में कोटि सा नमन। अन्य ग्राम से पधारे अतिथिगण सगा लोग आप सभी के पावन पवित्र चरणों में कोटि सा नमन। और माइक वाले भैया आपके भी पावन चरणों में कोटि सा नमन। कैमरा वाले भैया आपके भी पावन चरणों में कोटि सा नमन। बहुत ही सुंदर कथा प्रसंग हमको मिला है। उत्तरकांड की सबसे प्रथम चौपाई। रहु एक दिन अवधि अधारा समुझत मन दुख भयउ अपारा। भरत जी महाराज नंदीग्राम में भगवान राम का वाट जो रहे हैं। एक दिन बचा है, 14 वर्ष पूर्ण होने में एक दिन बचा है। चित्रकूट गए थे भैया को लेने के लिए। भैया ने अपने रघुकुल रीत सदा चली आई का वास्ता देकर भरत जी को वापस भेज दिया। और भरत जी महाराज नंदीग्राम में बैठ के अयोध्या का राज सिंहासन 14 वर्ष तक के चलाया है। लेकिन जाते जाते भरत जी ने कहा था भैया राम को, भैया अगर एक दिन भी आप आने में विलंब करोगे तो आप मुझे नहीं पाओगे, इस संसार में मुझे जिंदा नहीं पाओगे। ऐसा भातृ प्रेम जब भैया ने अयोध्या का राज सिंहासन को स्वीकारा नहीं, राज सिंहासन को छोड़ दिया, तो मैं क्यों उस राज सिंहासन में बैठूं। भगवान के खड़ाऊ को, चरण पादुका को अयोध्या के राज सिंहासन में रखकर और 14 वर्ष तक के अयोध्या का राज को संभाला है वो भरत जी महाराज। गढ़ लंका को जीत गए। भगवान रामचंद्र जी ने राक्षसों का वध कर दिया।
माता सीता को लेकर लंका से अयोध्या के लिए आ रहे हैं और बचा एक दिन। भगवान रामचंद्र जी बोले हनुमान जी को, हनुमान मैं एक दिन में पहुंच जाऊं असंभव है, नहीं पहुंच पाऊंगा। अब अगर जरा सा भी लेट होगा तो मैं अपना वीर भाई को, अपना भरत भाई को जिंदा नहीं पाऊंगा। बीते अवधि जाऊं जो जियत न पाऊं, सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक सरी। हनुमान जी को बोलते हैं, हनुमान तुमने जीवन भर मेरा काम किया है, जाइए आप जाओ, एक ब्राह्मण का रूप लेकर जाइए और जाकर मेरे भाई को, भरत को समझा के रखना, मेरे भाई भरत को समझा के रखना कि तेरे भैया अब आ रहे हैं, भगवान रामचंद्र जी आ रहे हैं, आप बिल्कुल निसंदेह चिंता को छोड़ दीजिए, ये ऐसे समझा के रखना, मैं तुरंत पहुंच रहा हूं। और भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी को भेज देते हैं। और क्या होता है एक सुंदर भजन के साथ, प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। सुनो भाई सुनो बहना, राम शरण में रहना, रहना राम शरण में रहना। सुन भाई सुन बहना, सुन भाई सुन बहना, राम शरण में रहना, रहना राम शरण में रहना। सुन भाई सुन बहना, सुन भाई सुन बहना, राम शरण में रहना, रहना राम शरण में रहना। सुन भाई सुन बहना, सुन भाई सुन बहना, राम शरण में रहना, रहना राम शरण में रहना। राम शरण में रहना, राम शरण में रहना, राम शरण में रहना, राम शरण में रहना। ओ राम शरण में रहना, राम शरण में रहना, राम शरण में रहना, राम शरण में रहना। सुन भाई सुन बहना, राम शरण में रहना, रहना राम शरण में रहना। सांसों की डोरी भैया कब ये टूट जाए, कब ये टूट जाए। ये जीवन
भग के जैसा पवन चले बुझ जाए, पवन चले बुझ जाए। राम कथा की बहती धारा, राम कथा की बहती धारा, हम सबको है बहना। राम शरण में रहना, रहना, राम शरण में रहना। सुनो भाई सुनो बहना, सुनो भाई सुनो बहना, राम शरण में रहना, रहना, 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 राम शरण में रहना। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। भगवान ने हनुमान जी को बोला कि हे हनुमान, प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि बटु रूप अवधपुर जाई, भरत ही कुशल हमारी सुनाहु, समाचार ले तुम चलिया हो जाओ। ब्राह्मण को रूप धर करके हे हनुमान जी जाओ और भरत को हमारा कुशलता सुनाना, और भैया राम आ रहे हैं ये समाचार दे देना। और एक दिन बचा था, रहा एक दिन अवधि कर, अति आरत पुर लोग, जहां तहां सोच ही नारी नर, कृष्ण राम वियोग। भरत जी महाराज अपने भैया राम के वियोग में भोजन पानी सब कुछ छोड़ चुके थे। नंदीग्राम मतलब दहियान में, जहां गाय एकत्रित होती है, उस स्थान में झोपड़ी बनाकर रहते थे। और भोजन में गौ माता जो गोबर करती थी, उस गोबर से निकले हुए अनाज को धोकर निकालते थे और उस अनाज का सेवन करके अपना जीवन यापन करते थे। भरत जी महाराज इतने दुबले हो चुके थे, इतने दुबले हो चुके थे, कृष्ण तन शरीर में मांस रहा ही नहीं, हड्डी से पूरे चमड़ी चिपक चुकी है। भरत जी महाराज जरा सा भी हिलते थे तो उनके हड्डी से कड़ कड़ की आवाज आती थी। इस स्थिति में भरत जी महाराज अपने भाई को याद कर रहे हैं, भैया आप कब आओगे? अब एक ही दिन तो बचा है। भरत जी के नयन और भुजा दक्षिण दोनों फड़कने लग गए, मतलब शुभ संकेत होने लग गया। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बार ही बार, जानी सुकुन मन हर्ष अति लागे करण विचार। विचार कर रहे मेरा बाम अंग भड़क रहा है, मेरी बाई भुजा फरक रही है, ये अच्छा संकेत है। फिर मन में सोचते हैं भैया मुझे नहीं ले गए, धन्य है मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, जिसे बड़े भैया का सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है। अह धन्य लक्ष्मण बर भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। अब मैं तो कपटी हूँ, कुटिल हूँ, मुझे इसीलिए नहीं ले गए। कपटी कुटिल समझ के भगवान मुझे चिन्हा और मुझे छोड़ दिए। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते साथ संग नहीं लीना। इसलिए भगवान मुझे अपने साथ 14 वर्ष के लिए वनवास नहीं ले गए। धन्य है मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, जो भगवान के चरणों से प्रेम कर रहे, भगवान के चरणों में लगा हुआ है, सेवा में लगा हुआ है। और कह रहे हैं कि एक दिन भी अगर, धन्य है मेरे पिताजी, धन्य है मेरे पिताजी जो भैया से जैसे ही बिछड़े भगवान रामचंद्र जी को छोड़ के गए हैं, तो उन्होंने राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुवर विरा।
भगवान के विरह में, भैया के विरह में राजा दशरथ जी अपने प्राण को त्याग दिए, छोड़ दिए। और मैं कितना कपटी हूं, कुटिल हूं, जो भैया से बिछड़ने के बाद भी मेरे प्राण बचे हुए हैं। मेरे प्राण क्यों नहीं गए, मेरे प्राण क्यों नहीं गए? कैसे भैया कल नहीं आएंगे तो मैं संसार को त्याग दूंगा। राम के विरह में भरत जी महाराज रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग सुन रहे हैं आप। राम विरह सागर महा, भरत मगन मन हो। और उसी समय विप्र रूप धरि पवन सुत, आ गई जनपूत। कब आएंगे मेरे भैया, जीने को अब दिल नहीं लगता। भरत रोए भाई, भरत रोए, भरत रोए भाई, भरत रोए, भरत रोए भाई भरत रोए, भरत रोए भाई भरत रोए। ओ कब आएंगे मेरे भैया, जीने को अब दिल नहीं लगता। भरत रोए, भरत रोए, भरत रोए भाई भरत रोए। नंदी ग्राम में भरत रोए, नंदी ग्राम में भरत रोए, भरत रोए भाई, भरत रोए, भरत रोए भाई भरत रोए। चौदह वर्ष भैया के विरह में भरत जी महाराज रो रो के दिन काटे हैं। ऐसा कोई क्षण नहीं जो भैया से मन का हटा हो। हमेशा भैया के चरणों में अपना मन को लगा कर रखे हुए हैं। 14 वर्ष तक के विरह की अग्नि में, विरह के सागर में डूबते चले जा रहे हैं। चौदह वर्ष की लंबी विरह सागर में भरत डूबा। 14 वर्ष की लंबी विरह सागर में भरत डूबा। आ गए हनुमत विप्र बन के, जैसे डूबते को जहाज मिला। आ गए हनुमत विप्र बन के, जैसे डूबते को जहाज मिला। हो कुछ आसन बैठे आंसू बहे, कब आएंगे मेरे भैया। भरत रोइया भाई, भरत रोइया, भरत रोइया भाई, भरत रोइया। नंदी ग्राम में भरत रोइया, भरत रोइया भाई, भरत रोइया। नंदी ग्राम में भरत रोइया, भरत रोइया, भरत रोइया। भरत जी महाराज रो रहे हैं, भैया कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। अभी कहीं दिन बचा है, आप आओगे कि नहीं आओगे। विरह रूपी सागर में भरत जी महाराज डूबते चले जाते हैं, डूबते चले जा रहे हैं, डूबते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ा दुख होता है विरह का। कोई बिछड़ गया, ज्यादा हो, एक माँ का बच्चा कहीं गुम हो जाए तो माँ कैसे छटपटाती है। और अगर नहीं समझ में आता हो तो कभी भी देखना, जैसे गाय जनी रहती है, गाय जन्मी रहती है तो उसको लेवाई गाय कहते हैं। लेवाई गाय के बछड़ू को 10 मिनट के लिए उसके आंख से दूर करके देखो, फिर गाय कैसे करती है।
आज भरत जी छटपटा रहे, भैया आप कब आओगे? 14 वर्ष पूर्ण होने को आ गया है, कब आओगे भैया? मेरे को भूल तो नहीं गए? विरह रूपी सागर में डूबते चले जा रहे हैं, डूबते चले जा रहे हैं। विरह की अग्नि ये कैसी होती साहब, मरने के बाद तो शरीर को चिता जला देती है, लेकिन विरह रूपी अग्नि ऐसी है, क्षण क्षण जलाते रहती है इस जिंदा शरीर को। किसी चीज में मन नहीं लगता, पानी से मछली को निकाल दो तो मछली छटपटाती है, वैसे ही भरत जी महाराज छटपटा रहे हैं, भैया कब आओगे, कब आओगे? और उसी समय हनुमान जी महाराज विप्र रूप धारण करके वहां पहुंच गए भरत जी के पास। विप्र रूप धरि पवन सुत, आ गई जनुपुत। एक जहाज बनकर आए हैं हनुमान जी। भरत जी महाराज विरह रूपी सागर में डूब रहे हैं और हनुमान जी एक नाव सागर में एक जहाज बनकर आए हैं और भरत जी को बाहर निकाल रहे हैं विरह रूपी सागर से। ये दो भक्तों का मिलन है साहब, भरत जी महाराज और हनुमान जी दोनों का मिलन है, ये दो भक्तों का मिलन है। ये पहले और मिलन हो चुका है भरत जी महाराज और हनुमान जी का, वो कब हुआ था? रात के समय मिलन हुआ था। अभी इसके पहले आप सुने कथा को, देखा भरत विशाल अति निशिचर मन अनुमान, बिनु सर्प सायक मारी चाप श्रवण लगितान। संभवतः 58 नंबर का दोहा है ये। पहले हनुमान जी और भरत जी का भेंट हुआ था, वो घटना रात की थी, और आज हनुमान जी के साथ भरत जी का भेंट हो रहा है, ये दिन के समय की है। भरत जी महाराज और हनुमान जी दोनों श्रेष्ठ भक्त हैं, भगवान राम के श्रेष्ठ भक्त हैं। भरत जी महाराज और हनुमान जी भगवान राम के उच्च कोटि के भक्त हैं, दोनों एक है। भरत जी और हनुमान जी अलग अलग नहीं है, दोनों एक है, क्योंकि दोनों के हृदय में, भरत जी के भी हृदय में और भगवान राम के हृदय में क्या है? भगवान राम का निवास है। भरत हृदय श्री राम निवासु, भरत जी के हृदय में श्री राम का निवास है, और हनुमान जी के हृदय में भी जासु हृदय अगार बस ही राम सर चापदर। हनुमान जी के भी हृदय में भगवान राम का निवास है, दोनों एक हैं, कहियत भिन्न न भिन्न, अलग अलग नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत जी और हनुमान जी के लिए, दोनों के लिए एक ही शब्द का उपयोग किया है। हनुमान जी के लिए प्रणमो पवन कुमार, प्रणमो शब्द से उनको संबोधित किया है, और भरत जी के लिए भी प्रणमो प्रथम भरत के चरना, दोनों के लिए एक ही शब्द का उन्होंने उपयोग किया है। किसी को बड़ा और छोटा नहीं बताया, क्योंकि दोनों के हृदय में भगवान राम का निवास है। अरे भगवान रामचंद्र जी ने तो हनुमान जी को ये भी कह दिया, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मेरे भरत के समान हो, भरत के जैसे मेरे भाई हो। अब बचा क्या? दोनों एक हैं। हमारे सनातन धर्म में, संचालक महोदय जी, हमारे सनातन धर्म में 3 भरत हुए हैं। एक भरत जो भागवत कथा कहने वाले जो लोग होते हैं ना, वो लोग बताते हैं भागवत कथा में जड़ भरत, क्या जड़ भरत बताते हैं। वो जड़ भरत नहीं है साहब, आप लोगों के लिए होंगे वो जड़ भरत। हम जैन मारवाड़ियों के लिए भरत जी हमारे भगवान हैं। वही भरत जी हमारे जैन धर्म की स्थापना किए, वही हमारे ऋषभ देव, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान हैं। उनसे ही हमारा जैन धर्म की स्थापना हुई, वहीं से हमारा शुरुआत हुई, वही भरत जी महाराज। आप लोग का हिम्मत है, इसलिए आप लोग भगवान भरत जी को जड़ कह के संबोधित करते हो।
हमारे में वो शक्ति वो सामर्थ्य नहीं जो भगवान भरत जी को जड़ शब्द से कहे। पहले भरत वो हुए, दूसरा भरत ये आप कथा सुन रहे हो, कैकेयी नंदन दशरथ नंदन भरत जी महाराज, ये हमारे देश के संत भरत हैं। ये हमारे भारत देश के ओरिजिनल संत भरत हैं। जब राजा दशरथ जी खत्म हो गए भैया, और उनका बड़े भैया राम और छोटा भाई लक्ष्मण और भाभी सीता मैया कहाँ चले गए, वन को चले गए। और भरत जी को बोला गया, भरत अयोध्या की कुर्सी खाली है, कोई इसमें आपका प्रतिद्वंदी नहीं है, कोई उम्मीदवार नहीं है, चलो बैठ जाओ। भरत जी ने मना कर दिया, मैं नहीं बैठूंगा, बोल दिए। अरे बैठ जाओ, फ्री में निर्विरोध आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल रही है। भरत जी ने मना कर दिया, मैं नहीं बैठूंगा, मुझे नहीं चाहिए राजपद, मुझे नहीं चाहिए राजपद। दुनिया को दिखाना चाहते हो भरत कि मैं पद का लोभी नहीं हूं। बोले मैं पद का लोभी नहीं, सबसे बड़ा पद का लोभी छू। बोले मेरे जैसा पद का लालची कोई नहीं है। भरत जी को बोला गया, अरे एक पंच का पद पाने के लिए लोग लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं। एक पंच का पद पाने के लिए मात्र 5 साल के, उससे ज्यादा की औकात नहीं है इन लोगों की। सरपंच का पद पाने के लिए लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं, यहां तक कि जमीन तक के बेच देते हैं, पूर्वजों की बनाई हुई जमीन को। भरत जी ने कहा, लोग भले करते होंगे लेकिन मुझे ऐसा पद नहीं चाहिए। क्या करूंगा ऐसा पद को लेकर? कितना बैठाएंगे मेरे को जनता? 5 साल बैठाएंगे ज्यादा में ज्यादा, 10 साल बैठाएंगे ज्यादा में ज्यादा, 15 साल बैठाएंगे। और कहीं जनता का दिमाग खराब हुआ और वोट कहीं दूसरे को दे दिए तो मुझे कुर्सी से उतरना पड़ेगा, राजपद से उतरना पड़ेगा। फिर लोग मुझे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे लोग मुझे? भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व पंच, या भूतपूर्व सांसद, या भूतपूर्व विधायक, या भूतपूर्व कोई मंत्री कहेंगे, और कुछ नहीं कहेंगे। मुझे भूतपूर्व नहीं बनना है, मुझे अभूतपूर्व बनना है। मुझे 5 साल 10 साल के लिए मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, राज नहीं चाहिए। मुझे जन्म जन्म रति राम पद, मुझे जन्म जन्म के लिए राम पद चाहिए, राम का चरण चाहिए गुरुदेव, और कुछ नहीं चाहिए। ये ऐसी वैराग्य की पराकाष्ठा भरत जी महाराज ने दिखाया है। इसीलिए भरत जी को स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने अपने बुक में लिखा है कि भरत जो है हमारे देश का ओरिजिनल संत है। जो संत होता है संचालक महोदय जी, उसको सत्ता का लालच नहीं होता, और जो सत्ता का लालची होता है, सत्ता का लोभी होता है, पद और कुर्सी का लोभी लालची होता है, वो संत नहीं हो सकता। यहाँ पर भरत जी महाराज ने अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। उन्होंने बता दिया कि मुझे राजपद नहीं, जन्म जन्म के लिए 5 साल 10 साल के लिए नहीं, मुझे जन्म जन्म के लिए राजपद नहीं, जन्म जन्म के लिए राम पद चाहिए, राम पद चाहिए। ये 2 भरत हुए। पहला जैन भरत, जिसको आप लोग जड़ भरत कहते हो। दूसरा संत भरत, कैकेयी नंदन भरत, जिसकी कथा सुन रहे हैं। और तीसरा एक और भरत हुआ, तीसरा एक और भरत हुआ, शकुंतला नंदन दुष्यंत नंदन भरत हुआ हमारे सनातन धर्म में, जिसके नाम से हमारा देश का नाम पड़ा।
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिन भवति भारत, हमारा देश का नाम पड़ा भारत। बोलो भारत माता की जय। बोलो भारत माता की। जिस भारत माता की गोद में बैठ के इतना सुंदर कथा सुन रहे हो, उस भारत माता की जय बोलने में आप लोग शर्माते हो। बोलो भारत माता की, भारत माता की। संचालक महोदय जी, आदरणीय संचालक महोदय जी, जिनको भारत माँ की जय बोलने में शर्म महसूस होती है, जिनको भारत माता की जय बोलने में लाज आती है, उन जाहिलों को, उन नामुरादों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, यहां नहीं रहना चाहिए। जो भारत माता की जय बोलने में जिनको शर्म महसूस होती है। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता मेला, ये भारत देश है मेरा, 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 ये भारत देश है मेरा। ताली बजाओ भारत माता के लिए एक बार जोर से। भरत जी महाराज अपने भाई की विरह में, विरह रूपी सागर में डूब रहे हैं, और उसी समय हनुमान जी आते हैं। एक जहाज के रूप में हनुमान जी आते हैं और भरत जी की प्राण की रक्षा करते हैं। भैया भरत जी महाराज को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? एक सुंदर भजन के साथ। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। बोल सियावरी रामचंद्र की जय। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम ही तारे राम मुबारे, राम ही तारे राम मुबारे, राम नाम गोराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। यहाँ तो शाम कहाँ है, राम बिना राम कहाँ है। सुबह यहाँ तो शाम कहाँ है, राम बिना राम कहाँ है। राम ही तारे राम उबारे, राम ही तारे राम उबारे, राम ही तारे राम उबारे, जीवन सफल बनाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा।
भटक गया जब भूल भुलैया, बीच भंवर में अटके नैया। भटक गया जब भूल भुलैया, बीच भंवर में अटके नैया। भटक गया जब भूल भुलैया, बीच भंवर में अटके नैया। राम ही तारे राम उबारे, राम ही तारे राम उबारे। राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम ही तारे राम उबारे, राम ही तारे राम उबारे। राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। हनुमान जी पहुंच गए भरत जी के पास। भरत जी राम 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 गा रहे हैं। रघु राम राम रघुपति जपत, श्रवण नयन जल जात। और देख क्या रहे हैं भरत जी की दशा को, कि बैठी देख कुशासन, जटा मुकुट कृषगात। कितनी बड़ी बात। भरत जी की दशा देख रहे हैं हनुमान जी और सोच रहे हैं कि बैठी देख कुशासन। भरत जी महाराज कुश के आसन में बैठे हुए हैं और सिर में जटा का मुकुट बना हुआ है और शरीर पूर्ण रूप से सूख चुका है, कृषगात, कसा चुका है शरीर। और हनुमान जी देख के सोच रहे हैं कि देखो तो ये भरत जी, जिसकी मां कैकेयी ने अपने भरत बेटा को अयोध्या के राज सिंहासन में बैठना देखना चाहती थी, बैठे देखना चाहती थी, आज कहां ये कुश के आसन में बैठे हैं। जो मां कैकेयी अपने भरत के शीश पर अयोध्या का राज मुकुट देखना चाहती थी, आज ये भरत जी के मस्तक में शीश पर जटा का मुकुट बना हुआ है। जो मां कैकेयी अपने भरत के आगे पीछे हजारों नौकर और दास दासियों को देखना चाहती थी, आज भरत जी महाराज कृषगात, दुर्बल निर्बल असहाय की भांति यहां पड़े हुए हैं। हनुमान जी देख रहे हैं कि ओहो, ऐसी त्याग, ऐसा त्याग शायद किसी ने माई ने ऐसा पुत्र जन्मा होगा जो भरत जी के मुकाबले कोई त्याग कर सके। भरत जी को बोल दिया गया था, तो भरत जी ने बोल दिया, मैं नहीं बैठूंगा साहब, मैं राज सिंहासन में नहीं बैठूंगा। इसलिए नहीं बैठूंगा कि अगर भरत जी महाराज अगर राज सिंहासन में बैठते तो ये धरती पूरे रसातल में चला जाता। रामराज लाना चाहते हो, रामराज आएगा ही नहीं, रामराज आएगा ही नहीं जब तक इस संसार में दशरथ राज और दशमुख राज, ये दोनों राज रहेंगे, तब तक के रामराज नहीं आने वाला है। ये दोनों राज को जाना होगा। दोनों राज जाने से पहले आपको इस संसार में भरत राज्य लाना होगा, और भरत राज आएगा तभी आपको राम राज्य का सुख मिलेगा। भरत जी ने स्पष्ट कह दिया कि मैं राज सिंहासन में नहीं बैठूंगा। क्यों? कि राज सिंहासन में सिंह बैठता है, जिस आसन में सिंह बैठता है उसी को ही सिंहासन कहते हैं। और मेरे भैया जो है, राम जो है, पुरुष सिंह दौवीर, मेरे भैया सिंह है, वही बैठ सकते हैं।
और मैं सिंह नहीं हूँ, मैं अपने राज परिवार का भरत हंस रवि वंश तरागा। मैं तो हंस हूँ, अपने रवि वंश का, अपने कुल, अपने सूर्य वंश का एक हंस हूँ। और मैं बैठूंगा, तेरा सिंहासन का अपमान हो जाएगा। ये सिंहासन सिंहासन नहीं, हंसासन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने मना कर दिया। और देख रहे भरत जी महाराज की दशा को, तो हनुमान जी की आंख से आंसू निकलने लग गए। और भरत जी को वहीं पर एक नाम दिया गया, भरत जी को एक नाम दिया गया, त्याग मूर्ति। उन्होंने जो त्याग किया है इस संसार को दिखाया है, वो त्याग इस संसार में कोई नहीं कर सकता। भगवान राम के अनेक कारण होंगे, वनवास जाने का अनेक कारण होंगे, लेकिन उसमें मुख्य कारण है वनवास जाने का भरत जी महाराज। ध्यान से सुनिएगा, भरत जी महाराज के कारण ही भगवान रामचंद्र जी वनवास गए हैं। क्या कि भरत जी के अंदर में, भरत जी के व्यक्तित्व में अनेक सद्गुण छुपे हुए थे। उन सद्गुणों को समाज के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए निकालना चाहते थे। भगवान ने भरत मंथन किया है और उस मंथन से भरत जी के सद्गुणों को निकाल के संसार को दिखाया है। और जो भरत जी के सद्गुणों को जीवन में जो अपनाएगा, उससे बड़ा कोई इस संसार में वैरागी कोई नहीं हो सकता। हम तो छोटे से अध्यक्ष पद पाने के लिए दुनिया भर के हम खटकर्म करते हैं, झगड़ा कर देते हैं, खर्चा कर देते हैं, लेकिन भरत जी महाराज को फ्री में अध्यक्ष का पद मिल रहा था, उन्होंने छोड़ दिया। हनुमान जी देख रहे हैं भरत जी की दशा को, तो हनुमान जी की आंख से आंसू निकलने लग गई। श्रवण नयन जलजार, नैनों से जल बहने लग गई। अहो देखी दशा भरत की, कल क्या है मुझे क्षमा कीजिएगा, कल एक जगह पानी मैंने पिया, वो भोजन करने के बाद पानी कुछ ज्यादा ही ठंडा हो गया और मेरे गला को रिएक्शन कर दिया, गला बैठ गया। फिर भी अपनी टूटी फूटी आवाज में आपके साथ बैठकर सत्संग कर रहा हूं। मैंने फोन करके मना कर दिया था, भैया मेरे गला बैठ चुका है, मैं असंभव है मेरे को गीत गाना। तो बोले अगर एक मंडली भी एब्सेंट हो जाएगा तो हमारा कार्यक्रम पूरा व्यवधान हो जाएगा। फिर भी मैं अपनी टूटी फूटी गला के माध्यम से आपके बीच में क्षमा मांगते हुए अपने टूटी फूटी गला से आप लोगों के बीच में सत्संग करने का हिम्मत कर रहा हूँ। गलती पे क्षमा करना अपने बच्चा समझ के। हनुमान जी देख रहे हैं भरत जी की दशा को। अहो देखी दशा भरत की, हनुमत रोने लगे। धन्य धन्य भरत जी, त्याग मूर्ति कहने लगे। धन्य धन्य भरत जी, त्याग मूर्ति कहने लगे।
भरत की दशा को देखकर हनुमान जी के आंख से आंसू निकल रहे हैं। ऐसा त्याग, ऐसा वैराग, भाई के प्रति ऐसा प्रेम, धन्य है भरत जी, धन्य है। माता ने चाहा अवध का सिंहासन, माता ने चाहा अवध का सिंहासन, बैठे भरत जी उसका आसन, बैठे भरत जी उसका आसन, माता ने चाहा अवध का मुकुट, माता ने चाहा अवध का मुकुट, देखे शीश पे जटा मुकुट, अस्थि बजने लगी मुख में राम धुनी, अस्थि बजने लगी मुख में राम धुनी, भरत जी के नैनों से नीर बहे, भरत के नैनों से नीर बहे, आने वाले हैं, आने वाले हैं, बजरंग बताने लगे, धन्य धन्य भरत जी हो, त्याग मूर्ति कहने लगे, त्याग मूर्ति कहने लगे। नंदीग्राम में भरत जी महाराज ने अपना घर बना के रहा। क्या खाते थे? नंदीग्राम किसको कहते हैं? जिस स्थान पे गाय एकत्रित होती है, जिसको दईहान बोला जाता है, उस दईहान में झोपड़ी बनाकर भरत जी महाराज रहते थे। क्या खाते थे? गौ माता जो गोबर करती थी, गोबर को धोकर उसमें जो अनाज का दाना निकलता था, उसी को आहार करके भरत जी महाराज ने 14 वर्ष तक के आहार लिया। शरीर इतने दुबले हो चुके थे, कृशगात शरीर पूर्ण रूप से कस चुका था, सिर्फ हड्डी की ढांचा, मांस रहा नहीं, चमड़ी जो थी हड्डी से चिपक गई थी, आंख पूरे धंस चुके थे। भरत जी महाराज जरा सा भी हिलते थे तो हड्डी से कड़ कड़ की आवाज आती थी। इस स्थिति में भरत जी ने अपने प्राण को बचा के रखा कि भैया आएंगे तो उनका राजपाट को सौंप दूंगा। हनुमान जी आए और बोले, भरत जी। अब भरत जी को जब हनुमान जी एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि पहले से मिल चुके थे, पहले रात में मिले थे, जब हनुमान जी जा रहे थे संजीवनी बूटी लेकर, और भरत जी ने बिना फर का बाण मारा, देखा भरत विशाल अति निश्चर मन हनुमान। आज भरत जी हनुमान जी को देख रहे हैं तो हर्षित हो गए। रे भैया हनुमान जी, हाँ, देखत हनुमान अति हर्षे। हनुमान जी को देखते हैं तो भरत जी बड़ा खुशी हो जाते हैं, ताली बजा, भैया हनुमान जी आप आ गए? हाँ 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 आ गया। और दोनों पुलकित हो गए। हनुमान जी को देखकर भरत जी महाराज पुलकित हो रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, और हनुमान जी भरत जी को एक दूसरे को देखकर खुशी मना रहे हैं। पुलक गात लोचन जल बरसे, दोनों की आंख से अश्रु की धार बह रही है। वो कैसा दृश्य रहा होगा जब दो भक्त, जो दो श्रेष्ठ भक्त, दो उच्च कोटि के भक्त, राम भक्त जब आपस में मिले होंगे तो एक दूसरे को देख के रो रहे हैं।
और अपने अपने मन को बड़े सुख मान रहे कि मैं अपने भैया के भक्त को अपने समक्ष पा रहा हूँ। और हनुमान जी भी कह रहे हैं कि मैं अपने स्वामी के भक्त को अपने समक्ष पा रहा हूँ। एक दूसरे भक्त में कैसे बोल नहीं पा रहे, मुख से वचन नहीं निकल रहे, बोले श्रवण सुधा संपानी, मुख से निकल नहीं पा रहा, और निकल रहे तो अमृत के समान वाणी निकल रही है। भरत जी महाराज, भरत भैया शांत रहिए, धीरज धरिए, आपके भैया गढ़लंका को जीत लिए हैं और आ रहे हैं। जा सुमिरा सोचे नदी, क्या सोच रहे हो आप? आपके भैया आपको ना हमेशा याद करते हैं। स्वामी अखंडानंद जी महाराज के पुस्तक में बहुत ही अच्छा एक पॉइंट लिखा हुआ है भरत जी और राम जी के बारे में। अगर भरत जी और राम जी के दोनों के बीच में कहीं इलेक्शन होता, दोनों का अगर चुनाव होता, तो कौन जीतता इसमें? भरत जी महाराज और राम भगवान के बीच में चुनाव होता तो कौन जीतता? तो कितनी अच्छी बात लिखे हैं खंडानंद जी महाराज ने। कौन जीतता इसका तो निर्णय करना असंभव है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं, बोल रहे हैं कि भगवान राम को 3 जने का वोट नहीं मिलता। एक मंथरा वोट नहीं देती भगवान राम को, दूसरा कैकेयी का वोट नहीं मिलता, और तीसरा स्वयं राम भगवान अपने आप को वोट नहीं देते, अपना वोट अपने छोटे भाई भरत को देते। भरत सरीस को राम सने, बचपन में खेलते थे तो अपने भरत को जिताने के लिए स्वयं भगवान हार जाते थे। इतना स्नेह है अपने छोटे भाई भरत के लिए। अरे दुनिया तो रात दिन, दिन रात राम को जपती है। जग जपे राम, राम जपे जेहि। दिन रात, रात दिन भरत राम को जपते हो, राम को जपते हो। कभी ये जानना चाहा कि भगवान हम जिस राम को जपते हैं वो राम किसको जपता है? भरत सरीस को राम से नहीं। भरत जी को रात दिन, दिन रात भैया राम जपते रहते हैं। भरत 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 भरत। जाना मरम नहात प्रयागा। इस बात का सबूत जो है भारद्वाज जी महाराज, भरत का नाम बस लिए हैं और भगवान को समाधि लगी है प्रयागराज में। भरत बस बोले होते में। जब भरत एक दूसरे को मिलने के लिए चित्रकूट में आए, भगवान रामचंद्र जी से मिलने के लिए, भरत जी महाराज कि अपने भैया को मना पठा के ले जाऊंगा, राजा बना के ले जाऊंगा चित्रकूट। अपने पूरा अयोध्या वासियों के साथ भैया को मनाने के लिए गए हैं। हम लोग छोटे छोटे थे तो रेडियो में एक गीत आता था। हम छोटे छोटे जब थे ना तो रेडियो में एक गीत आता था। कौन सा? भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत भैया अपने भाई राम को मनाने गए हैं और रास्ते में सभी लोगों ने उनको मना किया कि आपको तो राज दरबार में रह क्यों छोड़ रहे हो, भैया के लिए क्यों इतना आप ये कर रहे हो। लेकिन भरत जी ने किसी की बात को ध्यान नहीं दिए और जहां भैया से मिलने के लिए गए हैं और भैया राम को देखे और राम को भरत देख रहे, एक दूसरे को देख रहे, तो अविकल्प समाधि लगी है। धरती पर गिर गए हैं भरत जी महाराज और भगवान रामचंद्र जी मूर्ति के भांति खड़े हुए हैं। सब देख के सब चुप। लक्ष्मण जी ने उठाया भैया, भरत जी महाराज धरती पे पड़े हुए हैं और भगवान राम ने बरबस लिए उठाए लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी रखी, बिसरे सब ही अपान। ऐसा मिलन हुआ भगवान रामचंद्र जी और भरत जी का। कहाँ? चित्रकूट में आज हो रहे हैं। आज भरत जी और भगवान रामचंद्र जी का मिलन हो रहा है।
आज हनुमान जी के साथ मिलन हो रहा है कि रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता। भरत जी आपके भैया राजी खुशी से कुशल मंगल से आयहु कुशल देव मुनि त्राता। आ रहे हैं आपके भैया रामचंद्र जी, आपके भैया रामचंद्र जी आ रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं भगवान भरत जी को हनुमान जी कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं एक सुंदर भजन के साथ, प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तन तमोर तार मन अद्भुत है साज। हरि की कर से बाज रहे, हरि की है आवाज। तन के तमूरे में तो तन के तमूरे में तो श्वासा की तार बोले जय सिया राम राम जय राधे श्याम राम जय सिया राम राम जय राधे श्याम राम। तन के तमूने में तो तन के तमूने में तो श्वासों की तार बोले जय सिया राम राम जय राधे श्याम राम जय सिया राम राम जय राधे श्याम राम। अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। मगन हुआ मन मेरा झूठा जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा। अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। मगन हुआ मन मेरा झूठा जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा। मन के मुरारिया में, मन के मुरारिया में उनका शिकार बोले जय सिया राम राम जय राधे श्याम राम जय सिया राम राम जय राधे श्याम राम। तन के तमूने में तो तन के तमूने में तो श्वासों की तार बोले जय सिया राम राम जय राधे श्याम राम 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 जय सिया राम राम जय राधे श्याम राम। हनुमान जी कह रहे हैं भैया भरत जी आप ही रोना बंद कीजिए, आपके भैया सकुशल आ रहे हैं गढ़ लंका को जीतकर। रिपुरन जीती सुजस सुर गावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत। जगत जननी माता जानकी जी और भैया लक्ष्मण जी के साथ भगवान राम पधार रहे हैं और आपके यहाँ आपके पास पहले आएंगे, आपके इस कुटी में पहले आएंगे, आपके इस नंदीग्राम के कुटी में पहले आएंगे। को तुम तात कहाँ थे आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए।
भरत जी बोले कि मुझे इतना प्रिय वचन सुना है, मेरे भैया आ रहे हैं मेरे कुटी में, मेरे झोपड़ी में, भैया मेरे को लेने के लिए आ रहे हैं, मेरे को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं, आएंगे मेरे भैया, हाँ आएंगे। और भरत जी महाराज हनुमान जी को कहते कि मैं आपने ये जो मुझे ये समाचार सुनाया है, मैं आपके इस ऋण से कैसे मुक्त होऊंगा, ना ही न तात उऋण मैं तो ही कैसे आपकी इस ऋण से मुक्त होऊंगा। मेरे भैया मेरे झोपड़ी में, मेरे घर में आ रहे हैं, मेरे कुटी में आ रहे हैं, और पीली बत्ती की संकेत अंतिम भजन के साथ भगवान रामचंद्र जी भरत जी के कुटी में मिलने के लिए आ रहे हैं। और भरत जी महाराज आनंद मना रहे हैं। और यहाँ पर सभी माताओं बहनों से निवेदन है, इस ये भजन आपको आता है कि नहीं आता नहीं मालूम, लेकिन जरूर इस भजन पे ताली बजाना। बोलो राजा रामचंद्र की जय। और ताली नहीं बजाओगे तो कोई बात नहीं, गुनगुनाना जरूर। ओ मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के मेरी झोपड़ी भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, राम आएंगे तो अंगना सजाएगा। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगा, दीप जलाओ के जल्दी मनाऊंगा। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगा, दीप जला के दिवाली मनाऊंगा। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की